इस वीडियो में आप देखेंगे जब बूम बैरियर का बूम आर्म टूट जाए तो उसे कैसे रिपेयर किया जाता है। ये आपका बैरियर बन गया? बन गया जी, बन गया। एकदम ओके। एकदम पहले जैसा है या कैसा है? एकदम बढ़िया बना एकदम। एकदम बढ़िया बना। ऐसा वैसे नया लगाया हो बिल्कुल अभी। हाँ, कहीं से पता चल रहा रिपेयर हुआ है? नहीं, बहुत बढ़िया कंपनी है आपकी। हाँ। हाँ जी। कई एक बार बूम बैरियर पे टक्कर लग जाती है और बूम आर्म टेढ़ा हो जाता है, और जब बूम आर्म टेढ़ा हो जाता है तो उसको रिपेयरिंग करने के नाम पे हज़ारों रुपए चार्ज किए जाते हैं। या तो रिपेयरिंग करने के लिए लोग बोलते हैं और नहीं तो सीधा बोलते हैं इसे पूरा का पूरा चेंज करके हमें दो, जबकि इसे बड़ी ही आसानी से रिपेयर किया जा सकता है और आप चाहें तो खुद से ही इस बूम आर्म को रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये जो बूम आर्म है उसके ये बोल्ट खोलेंगे। किसी में 4 होते हैं और किसी में 2 होते हैं। इस बूम बैरियर को जो हम अभी रिपेयर कर रहे हैं इसमें 4 बोल्ट हैं। तो ये चारों बोल्ट पहले आप इसका बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद ये जो बूम आर्म है इस बूम आर्म को आप बाहर निकालेंगे। इसे नॉर्मली लोग बूम बैरियर का डंडा भी बोलते हैं, लेकिन इसका सही नाम बूम आर्म होता है, बूम बैरियर का हाथ। तो ये बूम आर्म को आप बाहर निकालेंगे। ये जो पीस है यही थोड़ा सा बेंड हुआ है, और ये जो बूम आर्म होता है इसकी लंबाई 6 मीटर तक की होती है। जैसे 4 मीटर से 6 मीटर तक का रहता है, जिसमें जो बड़ा वाला हिस्सा होता है ये 4 मीटर का होता है और इसके अंदर में 2 मीटर और होता है। तो जब भी आपका बूम आर्म इस तरह से टूटे तो आपको नया बूम आर्म खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नट दिए हुए हैं इन नट को आप खोल सकते हैं। किसी किसी बैरियर में इस तरह से नट से टाइट होता है और किसी में ऊपर से 2 पेंच लगाए होते हैं। तो जो भी जॉइंट होता है इस जॉइंट को जैसे ही आप खोलेंगे तो उसके अंदर से जितना भी हिस्सा है वो बाहर निकलेगा, और इसी बाहर वाले हिस्से को हम यूज़ करते हैं। जो अंदर में दबा हुआ हिस्सा है उसको हम यूज़ करते हैं बूम आर्म को रिपेयर करने के लिए। अब आप देखिए ये जो बूम बैरियर का बूम आर्म था इससे कितना लंबा हिस्सा निकला है। अब जो ये बूम आर्म का हिस्सा टेढ़ा हुआ था इसे हेक्सा ब्लेड से कट कर लेंगे, और कट करने के बाद जो मुड़ा हुआ हिस्सा है उसको साइड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा एल्युमिनियम की गांठें निकल आती हैं, उसको हटा लेंगे। उसके बाद जो बूम आर्म के अंदर ये लकड़ी थी उसी लकड़ी को बाहर निकालेंगे, और इसके जो निशान हैं, होल जो बने हुए हैं, उसी जगह फिर से निशान लगा लेंगे, ताकि जब ये लकड़ी को हम फिर से अंदर डालेंगे तो आपको पता होगा कि निशान हमें कहाँ लगाना है। तो इस तरह से ये निशान हो जाएगा और उसके बाद आप इसे ड्रिल मशीन से होल कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे हमारे पास ड्रिल मशीन नहीं है, तो अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो इस तरह से आप कोई मजबूत पेचकस ले सकते हैं, कोई नट बोल्ट ले सकते हैं। निशान आपने लगाया हुआ है ही, और उसके बाद अब जैसे ही हथौड़े से उस पर चोट मारेंगे तो ये होल बन जाएगा। फिर इस होल को आप इसी तरह से पेचकस को घुमा करके बड़ा कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ड्रिल मशीन हो। आप चाहें तो अपने घर के छोटे मोटे टूल्स का इस्तेमाल करके भी आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। अक्सर दिल्ली और एनसीआर से लोग हमारे पास कॉल करते हैं कि आप ही बना दीजिए, लेकिन आपका खर्च ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप खुद से इस वीडियो को देखें। अपने घरेलू जो घर में पड़े हुए टूल्स हैं उसी से आप इसको कैसे रिपेयर कर सकेंगे। तो इसको रिपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है। एक चाहिए होता है हेक्सा ब्लेड, जिससे आप इस एल्युमिनियम के आर्म को कट करेंगे, और दूसरा चाहिए होता है इस तरह के पेचकस वगैरह। तो पेचकस से आप होल कर लेंगे, और उसके बाद अगर आपको सही साइज़ का होल बनाना है और इसको घुमा करके नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप कोई भी मोटा जो इस तरह का नट बोल्ट आता है वो भी लेकर के आप इसे अगर ठोक देंगे तो ये आराम से सेट हो जाएगा। अगर नट से आप कर रहे हैं और इस तरह से फंस जाए वो, तो उस जगह पे आप पाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाना से आप इसे बाहर निकाल सकते हैं और ये बाहर निकल जाएगा। तो घबराने की कोई भी बात नहीं होती है। आप चाहें तो खुद से रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें देखिए सिर्फ हेक्सा ब्लेड और पेचकस का काम है। हेक्सा ब्लेड और पेचकस से ही आप इसे रिपेयर कर लेंगे। और ये बाहर में आप देख रहे हैं कितना लंबा टुकड़ा है। ये जो छोटा सा टुकड़ा है बस इतना ही काट करके अगर हमने निकाल दिया तो ये बूम आर्म बन के रेडी हो जाएगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू। एकदम पता नहीं चलेगा कि कहाँ से टूटा था और कहाँ से नहीं टूटा था। अभी इस बूम आर्म के अंदर में जितनी स्पेस है आप देखें, कम से कम 5 बार ये बूम आर्म और वैसे टूटेगा, फिर भी ये रिपेयर हो सकता है और बिल्कुल ब्रांड न्यू के जैसा ही दिखेगा। तो अक्सर लोग ज़्यादा पैसा चार्ज करने लगते हैं कि नहीं आपने बूम आर्म तोड़ दिया है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो आप मत घबराइए, आप इस तरह से रिपेयर कर लीजिए। तो रिपेयरिंग बहुत ही आसान होती है। इस तरह से रिपेयरिंग करके आप जो
जहाँ पर भी बूम बैरियर लगा है उनके लोगों से आप हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। और अगर आप खुद से रिपेयर करते हैं तो हमें बुला करके जो आप पैसे खर्च करते हैं वो भी आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और आप अपने हाथ से खुद से रिपेयर कर सकते हैं। तो एक बार ये रिपेयरिंग जब डन हो जाए उसके बाद आप ये सारे नट बोल्ट जो हैं उनकी जगह पे लगा दीजिए, टाइट कर दीजिए और आपका बूम आर्म रेडी हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली बूम आर्म का जो प्राइस होता है वो 13-14 हज़ार रुपये तक लोग बताते हैं। अब ये थोड़ा सा बेंड है और उसी में 13-14 हज़ार रुपये का खर्च करना एक तरह से कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट को बहुत हल्का कर देता है और थोड़ा नाजायज़ भी होता है। जो कि रिपेयर किया जा सकता है उसके लिए 13-14 हज़ार रुपये देना उचित नहीं बनता और किसी को फ़ाइन करना भी उचित नहीं बनता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि 13-14 हज़ार रुपये आपसे डिमांड किए जा रहे हैं तो आप चाहें तो इस तरह से बिल्कुल मुफ्त में रिपेयरिंग कर दें। आधा से 1 घंटे का टाइम लगेगा और आपका बूम आर्म बिल्कुल बन करके रिपेयर होकर के रेडी हो जाएगा और एकदम नया होगा। देखने से कहीं पता नहीं चलेगा कि बूम आर्म कहाँ से रिपेयर हुआ था। तो ये तो अभी हुआ बूम आर्म रिपेयर करने का। सेम चीज़ बूम बैरियर को अगर कोई हिट कर दे और वो जब बेंड हो जाता है तो उसको कैसे बनाते हैं, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी भी वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। ये जो आप पूरा केस देख रहे हैं इसे हाउसिंग बोलते हैं, जिस पे कंपनी का ब्रांड लिखा हुआ है। तो वो भी अगर मुड़ जाए टूट जाए तो उसको कैसे खुद से ठीक किया जा सकता है उसके भी तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से जब आपका बूम आर्म रिपेयर हो जाए तो उसके बाद ये लेंथ को मैच कराने के लिए अंदर जो हिस्सा आपने डाला हुआ है जो कि लगभग 1.5 मीटर अभी और है उसको बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के बाद जिस तरह से शुरुआत में आपने देखा था कि पेच खोल करके और फिर इसको निकाला गया था उसी तरह से फिर से पेच को टाइट कर देंगे और जो डिज़ायर्ड आपका साइज़ है, जितना लंबा आपको बूम आर्म चाहिए वो आपको बन करके मिल जाएगा। तो ये तो बूम आर्म रिपेयर हो गया है। आगे मैं आने वाले वीडियो में आपको हर ब्रांड के बूम बैरियर की रिपेयरिंग बताऊंगा, चाहे वो फैक का हो, नेपच्यून हो, मैग्नेटिक हो, कैमे हो, स्मार्ट पावर हो, पार्क प्लस हो, पार्क स्मार्ट हो, जिस भी ब्रांड का बूम बैरियर होगा उसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे मदद चाहिए तो आप चाहें तो मुझे 7550410610 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आप खुद से अपने बूम बैरियर को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस की चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान काम होता है। इस आसान काम को करने के लिए आपको हज़ारों रुपए चार्ज किए जाते हैं, तो वो नाजायज़ खर्च आपका ना हो जाए इससे बचाने के लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं जो कि कम्प्लीटली जनहित में जारी वीडियो होते हैं। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये आपका बैरियर बन गया? मुर्गा बन गया जी, बन बढ़िया गया। एकदम ओके, एकदम पहले जैसा है या कैसा है? एकदम बढ़िया बना एकदम बढ़िया बना। ऐसा वैसे नया लगाया हो बिल्कुल अभी। हाँ, कहीं से पता चल रहा रिपेयर हुआ है? नहीं, बहुत बढ़िया कंपनी है आपकी। हाँ हाँ जी, आप बताओ भैया। बहुत बढ़िया जी, पहले से भी अच्छा है। बहुत बढ़िया है। तो ये था रिव्यू कि बैरियर रिपेयर हुआ और बिल्कुल नए के जैसा है, उसमें कहीं पर किसी तरह का कोई रिपेयर का निशान नहीं है और बिल्कुल ओके कंडीशन में है।